हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में, जिनकी कमाई अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है और जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बिना एक पैसा कमाए एक अच्छी और लग्जरी लाइफ जी सकती है। और ये लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर ये चाहे तो अकेले अपने दम पर पूरे देश को चला सकते हैं। और अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने डेली लाइफस्टाइल में इनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए हैं और इनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कौन कौन शामिल है और बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है दुनिया की जानी मानी हस्ती बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ और को फाउंडर हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। बिल गेट्स ने साल 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पर्सनल कंप्यूटर और वीडियो गेम सिस्टम डिवाइस बनाती है। और बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट में हिस्सेदारी के कारण वे काफ़ी लंबे समय से सबसे धनी लोगों में से एक है। इसके साथ साथ बिल गेट्स एक परोपकारी व्यक्ति भी है, जो अपनी पत्नी मिलिंडा के साथ मिलकर ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन के लिए $29 बिलियन से भी ज़्यादा का दान कर चुके हैं। बिल गेट्स की उम्र 69 साल है और इनकी नेटवर्थ $120.2 बिलियन यानी 10,33,000 करोड़ है। नंबर 9 स्टीव बाल्मर। स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। स्टीव बाल्मर बिल गेट्स के दोस्त थे, जो उनके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और साल 1980 में बिल गेट्स के कहने पर वे माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए। वे माइक्रोसॉफ्ट के 30वें एम्प्लॉय थे और साल 2000 से 2014 तक वे बिल गेट्स की जगह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे और अपनी मेहनत और बलबूते के कारण माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे पहली $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बना दिया। और आज बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट में 4% हिस्से के मालिक है, जिसके कारण वे दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है। इसके साथ साथ बाल्मर ने टेक्नोलॉजी, मीडिया और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी निवेश किया और इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की फ्रेंचाइजी लॉस एंजल्स क्लिपर्स को $2 बिलियन में खरीदा, जिसके कारण इनकी नेटवर्थ में काफ़ी इजाफा हुआ। स्टीव बाल्मर की उम्र 68 साल है और इनकी नेटवर्थ $126 बिलियन यानी 10,83,000 करोड़ है। नंबर 8 पर है दुनिया के सबसे बड़े और महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्हें ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के सीईओ और चेयरपर्सन है। बर्कशायर हैथवे एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध एप्पल और कोका कोला जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी है। बफेट एक बाई एंड होल्ड इन्वेस्टर है, जिन्होंने सस्ती कंपनियों को खरीदकर अपना भाग्य बनाया और वे लगातार 60 वर्षों से बर्कशायर हैथवे के सीईओ है, जिसके कारण वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बरकरार है। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों की चैरिटी के लिए लगभग $41 बिलियन का दान किया है और उन्होंने फ्यूचर में अपनी 99% संपत्ति दान करने का निर्णय किया है, जिसे वे हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में लगाना चाहते हैं। वॉरेन बफेट की उम्र 94 साल है और इनकी नेटवर्थ $140.2 बिलियन यानी 12,57,000 करोड़ है। नंबर 7 सर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के को फाउंडर है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ब्रिन ने 1998 में लैरी पेज के साथ मिलकर सिलिकॉन वैली के एक गैराज में गूगल की स्थापना की और गूगल टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट बने। लेकिन साल 2019 में सुंदर पिचाई के गूगल के सीईओ बनने के बाद इन्होंने इस पद को छोड़ दिया और अल्फाबेट बोर्ड मेंबर बन गए। फिलहाल अल्फाबेट में इनकी 6% की हिस्सेदारी है, जिसके कारण ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ब्रिन के इतने अमीर होने का कारण गूगल में उनके एडवर्टाइजमेंट और एआई टेक्नोलॉजी की अपार सफलता है और फिलहाल ये प्रमुख शेयर होल्डर के रूप में कंपनी को कंट्रोल करते हैं। सर्गे ब्रिन की उम्र 51 साल है और इनकी नेटवर्थ $154 बिलियन यानी 13,24,000 करोड़ है। नंबर 6 लैरी पेज। लैरी पेज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के को फाउंडर है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। पेज ने साल 1998 में अपने फ्रेंड सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की स्थापना की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल का मेन बिजनेस सर्च इंजन और यूट्यूब एड्स से पैसा कमाना है। पेज की ज़्यादातर संपत्ति गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट में उनकी 6% हिस्सेदारी से जुड़ी है, जो गूगल और यूट्यूब दोनों को कंट्रोल करती है। और इस कंपनी में पेज 2011 से 2019 तक गूगल के सीईओ भी रह चुके हैं, जिसके कारण वे टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल है। और फिलहाल ये अल्फाबेट बोर्ड के मेंबर है और कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डर के रूप में कंपनी को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ पेज ने उड़ने वाली कार कंपनी किटी हॉक में भी निवेश किया है और ये प्लानेटरी रिसोर्सेज, हेल्थ केयर और रोबोटिक्स जैसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लैरी पेज की उम्र 51 साल है और इनकी नेटवर्थ $161.4 बिलियन यानी 13,88,000 करोड़ है। नंबर 5 बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट LVMH के सीईओ और चेयरपर्सन है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LVMH दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान की कंपनी है, जिसमें 75 पॉपुलर फैशन ब्रांड और कॉस्मेटिक ब्रांड शामिल है। LVMH के ब्रांड्स में लुइस वुइटन, हेनेसी, मार्क जैकोब्स और सोपेरा जैसे पॉपुलर ब्रांड शामिल है, जिसके कारण दुनिया भर के बाजारों में LVMH ने अपना दबदबा कायम किया है। अर्नाल्ड की ज़्यादातर संपत्ति LVMH में उनकी 48% हिस्सेदारी से जुड़ी हुई है और उनके 5 बच्चे उनके साथ मिलकर इस विशाल LVMH ग्रुप को चलाते हैं। इसके साथ साथ अर्नाल्ड रियल एस्टेट और आर्ट जैसी फील्ड में भी इन्वेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड की उम्र 75 साल है और इनकी नेटवर्थ 181.3 बिलियन डॉलर यानी 15,59,000 करोड़ है। नंबर 4, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन ओरेकल के को फाउंडर और CTO है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओरेकल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसने टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एलिसन ने साल 1977 में ओरेकल की स्थापना की और 2014 तक इसके CEO के रूप में काम किया। एलिसन कई दशकों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और फिलहाल में इस कंपनी में CTO के पद पर है। एलिसन की संपत्ति का मुख्य स्रोत ओरेकल में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है, जिसने शेयर मार्केट में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण आज वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा एलिसन ने साल 2012 में हवाई द्वीप लानाई को $300 मिलियन में खरीदा और खूब सुर्खियां बटोरी। लैरी एलिसन की उम्र 80 साल है और इनकी नेटवर्थ $204.6 बिलियन यानी 17,59,000 करोड़ है। नंबर 3, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के CEO और को फाउंडर हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। जकरबर्ग ने साल 2004 में 19 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान फेसबुक को लॉन्च किया और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जिसके पर मंथ 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर है। इसके साथ साथ फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ऐप इंस्टाग्राम को 2012 में और व्हाट्सएप को 2014 में खरीद कर अपनी कंपनी में शामिल कर लिया और अपनी नेटवर्क को कई गुना बढ़ाकर अपने आप को सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल कर लिया। जकरबर्ग का मानना है कि उनकी कंपनी डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, जो एड्स मार्केट में भी महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। इसके साथ साथ जकरबर्ग ने 2100 तक सभी बीमारियों को ठीक करने या खत्म करने के लिए मेडिकल फील्ड में $3 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। जकरबर्ग की उम्र 40 साल है और उनकी नेटवर्क $211.8 बिलियन यानी 18,21,000 करोड़ है। नंबर 2, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में अमेजोन ने अपनी शुरुआत एक बुक स्टोर के रूप में की थी, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शामिल कर दिया गया, जिसके कारण आज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वाली कंपनी बन गई। और बेजोस की संपत्ति को बढ़ाने में अमेजोन का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि साल 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग में 76% का उछाल आया, जिसके कारण बेजोस की नेटवर्थ में कई गुना इजाफा आया और बेजोस 2018 से 2021 तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। लेकिन साल 2021 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया और कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा बेजोस के अन्य प्रोजेक्ट्स में उनकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, वाशिंगटन पोस्ट और लॉन्ग नाउ शामिल है। इसके साथ साथ बेजोस ने कोविड-19 की महामारी के दौरान $10 बिलियन का दान किया था और उन्होंने फ्यूचर में अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का निर्णय किया है। जेफ बेजोस की उम्र 61 साल है और उनकी नेटवर्थ $239.4 बिलियन यानी 20,58,000 करोड़ है। और अब बात आती है नंबर 1 की, और नंबर 1 पर है दुनिया के रियल आयरन मैन एलन मस्क। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एलन मस्क को नहीं जानता होगा। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO और को फाउंडर हैं, जो फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और एलन मस्क की संपत्ति का लगभग 2/3 हिस्सा टेस्ला की सफलता से जुड़ा है। इसके साथ साथ उनकी दूसरी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने का काम किया है, क्योंकि उनकी कंपनी स्पेसएक्स रॉकेट का दोबारा उपयोग करने में सक्षम है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रा की लागत में बेहद कमी आई है। और हाल ही में स्पेसएक्स में $350 बिलियन की वृद्धि हुई है, जिसके कारण एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इसके साथ साथ एलन मस्क ने साल 2022 में 44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा और खूब सुर्खियां बटोरी और बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। और एलन मस्क की इनोवेशन और रिस्क टेकिंग बिजनेस स्किल ने उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी फील्ड की दुनिया की सबसे महान हस्तियों में शामिल कर दिया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। एलन मस्क की उम्र 53 साल है और उनकी नेटवर्थ $433.9 बिलियन यानी 37,31,000 करोड़ है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।